गौतम बुद्ध की कहानी। एक यात्रा। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वह शाक्य वंश के एक राजकुमार थे और उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु राज्य के शासक थे। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध और प्रभावशाली परिवार में हुआ था, जहां उनके लिए जीवन की हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। उनकी माता महारानी माया देवी ने उनके जन्म के 7 दिनों बाद ही देह त्याग दी, जिसके बाद उनकी देखभाल उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की। प्रारंभिक जीवन और भविष्यवाणी। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो महान राजा बनेंगे या एक महान संत। उनके पिता ने यह सुनकर निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा जाए, ताकि वे संसार के दुखों को न जान सकें और उन्हें केवल सुखमय जीवन जीने का अवसर मिले। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए और सुनिश्चित किया कि उनका जीवन हर प्रकार की कठिनाइयों से दूर रहे। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और कुछ समय बाद उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। संसार के दुखों का सामना राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा, ताकि वे बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं से अनजान रहें। लेकिन 29 वर्ष की आयु में एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निर्णय किया। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे जो उनकी जीवन धारा बदलने वाले थे। 1. एक वृद्ध व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि बुढ़ापा हर किसी को आता है। 2. एक बीमार व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि बीमारी किसी को भी प्रभावित कर सकती है। 3. एक मृत शरीर, जिससे उन्हें मृत्यु के अटल सत्य का ज्ञान हुआ। 4. एक सन्यासी, जिसने उन्हें वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया। उन्होंने यह समझा कि संसार में दुख, पीड़ा और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह बोध उन्हें अपनी भोगविलासी जीवन शैली से विमुख कर गया और उन्हें संसार के दुखों का हल खोजने के लिए प्रेरित किया। गृह त्याग और साधना की यात्रा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। वे चुपचाप रात के अंधेरे में महल से निकल गए और गहन जंगलों में जाकर ध्यान और साधना करने लगे। सिद्धार्थ ने शुरुआत में कई आर्षियों और गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने आत्म तपस्या का मार्ग अपनाया और कई वर्षों तक कठोर साधनाएं कीं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, यह सोचते हुए कि शारीरिक तपस्या से उन्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन 6 साल की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान एक दिन निराश होकर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न तो अत्यधिक विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या। इसके बाद वे गया, वर्तमान में बोध गया, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए और प्रण किया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। 49 दिनों के कठोर ध्यान के बाद सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। इस बोध प्राप्ति के बाद उन्होंने जीवन और संसार के दुखों के कारण को समझा और इसका समाधान पाया, जिसे उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। बुद्ध के उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि वे अपने अनुभव और ज्ञान को संसार के लोगों के साथ साझा करेंगे, ताकि वे भी दुखों से मुक्ति पा सकें। उन्होंने अपने पहले उपदेश को सारनाथ के मृगदाव में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। 1. संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख का अंत संभव है। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 1. सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2. सम्यक संकल्प, सही इरादे। 3. सम्यक वाक, सही बोलचाल। सम्यक कर्म, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही जीविका। 6. सम्यक व्यायाम, सही प्रयास। 7. सम्यक स्मृति, सही ध्यान। 8वीं सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। बुद्ध ने अपनी शिक्षा को धर्म धम्म कहा और उन्होंने सत्य,
अहिंसा, करुणा और ध्यान के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया। उन्होंने जीवन को समझने के लिए ध्यान और स्वयं अवलोकन को महत्वपूर्ण माना। बुद्ध का अंतिम समय लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने हर वर्ग, जाति और लिंग के लोगों को अपनी शिक्षाएं दीं। उनकी शिक्षाएं न केवल धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी थीं। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी अंतिम शिक्षा थी, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करो। बुद्ध की विरासत, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी विश्वभर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी शिक्षा अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर ही सत्य और शांति का स्रोत है और ध्यान, सही आचरण और सही सोच से इसे पाया जा सकता है। उनका जीवन और उनकी शिक्षा एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करती है जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि जीवन की समस्याओं और दुखों से निपटने के लिए भी उपयोगी है। गौतम बुद्ध की यह जीवन कहानी एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर दुनिया को नई दिशा दिखा सकता है।